आतंकवाद पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री के कड़े प्रहार की अमेरिका ने खूब तारीफ की। वहां इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई जिसमें सीधे शब्दों में कहा गया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ शानदार काम किया और आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी। सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो आतंकवादियों से चुन चुनकर बदला लेंगे, उन्हें घर में घुसकर मारेंगे और उनसे सारा हिसाब चुकता करेंगे। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट पीएम की उन बातों को सच साबित करती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है, जिसके लिए तकनीक और सेना के साहस को मजबूत हथियार बनाया गया। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का भी जिक्र किया गया और वहां हो रहे विकास कार्यों की तारीफ की गई, क्योंकि इसकी वजह से वहां के युवाओं की मानसिकता बदली और वो पत्थर छोड़कर विकास के रास्ते पर चल पड़े। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का एक बड़ा फैसला लिया था, जिसका पाकिस्तान जैसे देशों ने विरोध किया था, लेकिन उस कड़े फैसले ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के दलदल से निकालने की शुरुआत कर दी और अमेरिकी रिपोर्ट में उन्हीं बातों का जिक्र किया गया। यानी अमेरिका ने मान लिया कि भारत के पीएम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहादी इस्लामी जैसे संगठनों की कमर तोड़ दी। यही नहीं, एनआईए ने साल 2021 में आईएसआईएस के हमलों की जांच तेज की और 168 लोगों को गिरफ्तार किया। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में झाड़ फूंक के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहां एक घर पर छापेमारी की, जहां सैकड़ों लोग एक प्रार्थना सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। आरोप है कि प्रार्थना सभा के आयोजक वहां मौजूद लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। उनके कब्जे से धार्मिक पुस्तकें, नगद रुपया और धार्मिक संस्था कार्ड और इस तरह की जरूरी चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाने के लिए उन्हें पैसों का लालच देते थे। इस बीच चीन के चक्कर में पड़कर श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की भी हालत खराब होती जा रही है। नेपाल में सियासी संकट गहरा गया है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी ने पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि इन दोनों नेताओं को चीन का ही समर्थक माना जाता है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ मिलाने के चीन के प्लान के तहत ही वहां पिछले साल पुष्पकमल दाहाल प्रचंड की सरकार बनी थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल ने प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सेंटर को समर्थन दिया था, जबकि संसद में ओली की पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन चीन के कहने पर इन दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया था। हालांकि ये गठबंधन 2 महीने भी नहीं चल सका और नेपाल में फिर सियासी संकट खड़ा हो गया, जिसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह वो नेपाल पर भी नजरें गड़ाकर बैठा है और कई प्रोजेक्ट के बहाने उसकी नजर नेपाल की जमीनों को हथियाने की है, जैसे चीन ने श्रीलंका के साथ किया था। पहले तो उसने श्रीलंका को अनाप शनाप कर्ज दिया, जिसके बोझ तले श्रीलंका ऐसा दब गया कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और बाद में चीन ने श्रीलंका के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान भी चीन के पैरों में गिरकर इन दिनों गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। यानी भारत का जो भी पड़ोसी चीन के साथ खड़ा हुआ, उसकी हालत खराब हो गई। और अब ऐसा ही नेपाल में भी होता दिख रहा है, क्योंकि नेपाल की पिछली शेर बहादुर देवबा सरकार को गिराने के पीछे चीन का ही हाथ माना जाता है और अब वहां छिड़ी राजनीतिक उठापटक के लिए भी चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, ताकि अस्थिरता की वजह से नेपाल भी उसके शिकंजे में पूरी तरह फंस जाए।